हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फोकस फॉर एम। मैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्जाम के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं, तो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित शस्त्रों में से किसकी अध्यक्षता की थी? तो किस शस्त्र की अध्यक्षता की थी? तो उन्होंने की थी 1924 में बेलगांव अधिवेशन की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की थी? तो किसने की थी? इसका राइट आंसर है जेम्स रामसे मैकडोनाल्ड ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो किस नदी का समागम है? पहला है नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, सी ऑप्शन है कृष्णा और डी ऑप्शन है कावेरी। तो राइट आंसर है नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है। इनमें से बाकी तीनों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीनों बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन नर्मदा नदी ये अरब सागर में जाके गिरती है। और मैं आपको नर्मदा नदी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि नर्मदा नदी एस्टुरी का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा, और ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो किस राज्य में सबसे कम है? इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? पहला है केरल, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर है भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर पूछा है, तो इसमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह है रावी नदी पर। रावी नदी पर बना हुआ है चमेरा बांध। और मैं आपको बता दूं, सतलज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भाखड़ा नागल बांध। तो उसे भी ध्यान रखिएगा। आठवां क्वेश्चन है, गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो गैलेरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इसका सभी आंसर बताएंगे। तो यह है कोलंबिया देश में। गैलेरेस ज्वालामुखी कोलंबिया देश में है। आपको पूछा जाए एटना ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो थोसेगर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? यह है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में रहने वाली कुल मानव आबादी का अनुमानित प्रतिशत क्या है? तो क्या है? इसका परसेंट है 90%। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के डैश राष्ट्रपति हैं? तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? इसका राइट आंसर है 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद। अब कौन है फिलहाल में मतलब राष्ट्रपति? आप कमेंट में जरूर बताएं। तो द्रौपदी मुर्मू बनी है अभी हाल ही में राष्ट्रपति, तो उन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान डैश के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो किस आर्टिकल के तहत है? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 123 के तहत। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, 13वें क्वेश्चन का सभी आंसर बताएंगे। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? इसका राइट आंसर है 12। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबी के पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश तक विस्तारित कर दी मंजूरी दे दी है? तो किस वर्ष तक कर दी है? इसका राइट आंसर है 2020 तक। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, विश्व बाघ दिवस वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है,
डैश को विधानसभा का सत्र अवसान करने की शक्ति होती है। तो किसको होती है इनमें से? पहला है राज्यपाल, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति और चौथा है मुख्यमंत्री। तो राइट आंसर इसका राज्यपाल को सत्र अवसान करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है नोएडा में। नोएडा में प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज का जोन का उद्घाटन किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 18वां क्वेश्चन है, 2018 के एटी की NIFTI कॉन्फिडेंस इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो उस समय क्या था? इसका राइट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? 11वां। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला वैश्विक गतिशीलता शिखर सम्मेलन ग्लोबल मोबिलिटी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली में। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित सरकारों में से किसने सूर्य शक्ति किसान योजना का प्रारंभ किया है? तो किसने किया है? तो सूर्य शक्ति किसान योजना किस राज्य ने की है? यह है गुजरात राज्य ने। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।